हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं रुधिर की। ठीक है सर, बहुत सारे आपने क्वेश्चन कराए, लगभग हम 24 आवर्स के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपका भी कोई टॉपिक है नीचे कमेंट करिए, सर आपको लाने की कोशिश करेंगे। आज हम रुधिर की बात करने वाले। बहुत सारे लोग कहते हैं सर रुधिर के बारे में लेके आइए, रुधिर के कार्य वगैरह पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर आप 11th क्लास में या 10th में है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला। 9th में भी इसका कुछ पोर्शन आपको मिल जाता है, यानी एवरग्रीन टॉपिक। आप कहीं भी सर्च करेंगे आपको चाहिए चाहिए। ठीक है सर, तो देखिए बायोलॉजी में हमने आपको कई बार कहा आप खुद कीवर्ड ढूंढिए। ठीक है सर, की पॉइंट ढूंढे, पूरा नोट्स टाइप बनाया और उसके बाद आराम से लिख दिया। लोग कहते सर हम वो भी नहीं ढूंढ पाते, आप ही ढूंढ दीजिए। लीजिए सर, आप ही ने ढूंढ दिया है तो आप ही लोग लिख ले। जरा देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी ऊतक क्या होता है? तो हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। ठीक है सर, तो रुधिर क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। सर जी पीएच मान क्या होता है? एक आदमी था सॉरेंसन, उसने कहा कि अगर आपको अम्लीय नापना है, क्षारीय नापना है या उदासीन नापना है तो पीएच मान से नापेंगे। जिनका भी पीएच मान 7 से कम होएगा वो अम्लीय होंगे, जिनका 7 से ज्यादा होएगा वो क्षारीय होंगे, जिनका 7 जैसे पानी का तो वो उदासीन होंगे। हमारे खून का पीएच मान होता 7.4। कितना होता है? 7.4। बोलो खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसलिए भैया ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है? क्योंकि 7 से ज्यादा होता है। ठीक है सर, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है 70 किलो का तो उसमें 5 से 6 लीटर खून होना चाहिए। यानी कुछ पॉइंट हमने आपको बताया, आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपने हेडिंग डाली रुधिर। कुछ लोग हैं सर जी मॉडल में तो बहुत बड़ा लिखा होता। अरे यार मॉडल में तो इतना लंबा, आपको कितना लिखना? 1.5-2 पेज का। अभी देखिए इसी में आप 1.5-2 पेज भर लेंगे आराम। देखिए कैसे। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाली रुधिर, उसमें लिखा यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। एक स्वस्थ मनुष्य 70 किलोग्राम बैग लिख दिया में इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। इतना लिख दिया आपने। फिर आपने हेडिंग डाली रुधिर के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं सर? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रुधिर प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं। तो आपने क्या करा? रुधिर के प्रकार डाले, उसमें नंबर 1 और 2 हेडिंग डाल दी। नंबर 1 रुधिर प्लाज्मा, नंबर 2 रुधिर कणिकाएं। फिर आपने नंबर 1 हेडिंग डाल ली रुधिर प्लाज्मा। ठीक, अब ये प्लाज्मा भैया क्या होता है? आपने सुना होगा यार उन्हें डेंगू हो गया, उनके प्लाज्मा चढ़वाना पड़ा। ठीक है, या प्लेटलेट्स कम हो गई उनकी। आज ये सब क्लियर करने वाले, जरा समझिए। तो रुधिर प्लाज्मा क्या होता है भाई? ये हल्के पीले रंग का होता है। लिखेंगे आपने, मालूम हेडिंग डाली रुधिर प्लाज्मा, कितना आसान है। आपने हेडिंग डाली रुधिर के प्रकार, दोनों के बारे में लिख दिया। 2 प्रकार का होता है। ठीक है सर, नंबर 1 डाल दी रुधिर प्लाज्मा और उसमें क्या लिखा? यह हल्के पीले रंग का क्षारीय एवं पारदर्शी तरल होता है जो रुधिर का 55% बनाता है। कितना? 55। यानी इधर वाला बनाएगा 55 और इधर वाला बनाएगा 45। 55 45। तो बताइए रुधिर के प्रकार कितने हैं? 2। प्लाज्मा कणिकाएं, प्लाज्मा कणिकाएं, प्लाज्मा रुधिर प्लाज्मा रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लाज्मा रुधिर कणिकाएं। रुधिर प्लाज्मा कितने परसेंट? 55%। रुधिर कणिकाएं कितने परसेंट? 45%। आपने लिख दिया नंबर 1 हल्के पीले रंग का क्षारीय एवं पारदर्शी तरल होता है जो रुधिर का 55% बनाता है। कितना? 55%। और इसके 55% तो ये बना रहा, लेकिन इसका लगभग 90% पानी होता है। यानी रुधिर प्लाज्मा में 90% क्या होता है? पानी ही होता है सर। ठीक है, और ये कहां कहां पाया जाता है सर? कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है और अकार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है। कितना आसान है। देखिए हम आपको सबसे पहले हमने रुधिर डाला, क्या लिख दिया? यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका पीएच मान 7.4 होने के कारण यह क्षारीय होता है। एक स्वस्थ मनुष्य अगर 70 किलो का है तो बताइए क्या होगा? उसमें 5 से 6 लीटर खून होएगा। रुधिर के प्रकार हेडिंग डाली, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 हेडिंग डाली रुधिर प्लाज्मा। मनुष्य के रुधिर का 55% रुधिर प्लाज्मा होता है जिसका 90% जो है वो जल होता है। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय एवं पारदर्शी तरल द्रव होता है। ठीक, किनमें में पाया? यह निम्न पदार्थों में पाया जाता है। नंबर 1 कार्बनिक पदार्थ लिख दिया, नंबर 2 अकार्बनिक पदार्थ लिख दिया। जब आप ये लिख लेंगे, इतना लिख लेंगे तो लगभग आपकी 5 से 6 लाइनें सर बढ़ जाएंगी, लगभग आधा पेज आपका भर जाएगा। ठीक, फिर आपने नंबर 2 हेडिंग डाली रुधिर कणिकाएं और लिख दिया यह रुधिर का 45% भाग बनाती है। यह रुधिर का 45% भाग बनाती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला कौन सा? लाल रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं बोलो? रेड ब्लड सेल, शॉर्ट में कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं? आरबीसी। दूसरी होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, इन्हें शॉर्ट में कहते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या कहते हैं?
WBC, और आखिरी में प्लेटलेट्स। तीन पर यही लोगों की कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स उनकी बोले प्लेटें कम हो गई, प्लेटें कटोरी नहीं, उनका नाम है प्लेटलेट्स। क्या नाम है? प्लेटलेट्स। ठीक है सर। इसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। यानी एक लाइन में पूछे कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आप क्या कहोगे? 3 प्रकार की, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? इनके अंदर फिर आप लिखेंगे, आपने नंबर 2 ये डाल के इसके बारे में लिखा, 45% भाग बनाता है, 3 प्रकार की होती हैं, फिर 1-2 करके इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में लिखा, लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं? ये सबसे अधिक यही होती हैं। रुधिर में सबसे ज्यादा कौन होती है? लाल रुधिर कणिकाएं। भैया जब भी तो खून लाल होता है। क्यों लाल होती हैं? ये हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होती हैं। ठीक, लाल रंग की होती हैं और इनकी मात्रा 45 से 54 लाख प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब समझते? 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 चौड़ाई, 1 ऊंचाई, उसके अंदर 54 लाख। तो इनकी संख्या 45 से 54 लाख प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, आपने लिख दिया। ये करती क्या है? ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। वीडियो पे बने रहेंगे तो यही याद हो जाएगा, इसके बाद आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है वीडियो से। श्वेत रुधिर कणिकाएं इससे बड़ी, ये लाल से बड़ी होती हैं, 500 से 9500 प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। 500 से 9500 प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती हैं और रंगहीन होती हैं। कैसी होती हैं? रंगहीन होती हैं। आखिरी में प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये केवल स्तनधारी में पाई जाती हैं। जैसे मनुष्य में इनकी संख्या नॉर्मली 2 से 5 लाख होती है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं उनकी 10,000 प्लेटें रह गई। तो नॉर्मली कितनी होनी चाहिए सर? 2 से 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे अगर आपकी हैं तो आप ठीक है। ये केंद्रक रहित होती हैं, गोल होती हैं, अंडाकार होती हैं और थक्का जमने में सहायता करती हैं। थक्का क्या होता है भैया? यहां से उंगली कट गई, खून चूड़ा है, जमेगा तो वो कहलाएगा थक्का। क्या कहलाएगा? थक्का। उसके बाद जो ये वाली होती है श्वेत वाली, इनके भी 2 भाग होते हैं। श्वेत वाली के 2 भाग, एक कणिकामय होता है, एक कणिका रहित होता है। कणिकामय 3 प्रकार की होती हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये होती हैं लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। मान लिया आप नहीं लिख पा रहे नीचे वाले 5 तो कोई बात नहीं, खाली इतना लिख दिया। श्वेत रुधिर कणिकाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय और कणिका रहित। ठीक है, इतना जो सब आप लिख लेंगे आपका एक पेज आराम से भर जाएगा, एक से ज्यादा ही भर जाएगा बल्कि, क्योंकि हेडिंग्स में पेज चला जाता है। आपने हेडिंग डाली, 2 लाइनें लिखी, उसके बारे में लिखा, फिर लाइन लिखी, बहुत आसानी से पेज भर जाता है। उसके बाद आपने क्या किया? रुधिर के कार्य। अब कार्य क्या होते हैं भैया? रुधिर का मेन कार्य परिवहन होता है। परिवहन समझते हो? ट्रांसपोर्ट, ले जाना, अच्छी अच्छी चीजें खाई, शरीर में कैसे पहुंचेंगी? हर जगह खून के जरिए पहुंचेंगी ना। जरा सी कोई दिक्कत है ब्लड चढ़वाओ। क्यों ब्लड चढ़वाओ? क्योंकि जब ब्लड चलेगा तो ब्लड के अंदर क्या होगा? पोषक तत्व तो ले जाके सब जगह पहुंचाएगा यार, फिर आपको कुछ खाने को भी मिलेगा। खून तभी जब होएगा तभी तो कुछ करेगा। खून ही नहीं शरीर में, लोग कहते हैं इनके खून ही नहीं बनता, भूख ही नहीं लगती है। भूख क्या लगेगी यार जब पहुंच ही नहीं था कहीं। तो जरा सा देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, पोषक पदार्थों का परिवहन करती हैं, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करती हैं, शरीर के ताप को नियंत्रित भी यही करता है। कौन? सारे का सारा रुधिर के कार्य हैं ये। उसके बाद रोगों से बचाव करते हैं, घाव को भरते हैं, साथ ही साथ हार्मोन्स, एंजाइम, जितने भी पदार्थों का परिवहन होता है कुल मिला के, वो कौन करते हैं? रुधिर करता है। तो अगर हम शॉर्ट में, उसके बाद आप क्या करेंगे? इसका सर चित्र बना देंगे कणिकाओं का, और इस तरीके से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। अब चित्र आप कैसे ढूंढेंगे? हमें याद नहीं रह जाता सर, उसके बाद टाइम भी इतना नहीं होता। गूगल पे गए, रुधिर कणिकाओं का चित्र डाला, जो निकला है 2-3 बना दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2-4 चित्र अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो नंबर आपको और अच्छे से मिल पाएंगे। ठीक है सर, थोड़ी मेहनत तो सर आपको भी करनी पड़ेगी। तो अब आप किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले बताइए क्या था? रुधिर था। क्या था? रुधिर। एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है? 5 से 7 लीटर। स्वस्थ मनुष्य मतलब 70 किलो का। ठीक है, पीएच मान कितना होता है? 7.4। पीएच मान कितना होता है? 7.4। कैसे होती प्रकृति? क्षारीय होती। कैसी होती है? क्षारीय होती है। कितने प्रकार का होता है? 2। पहला क्या होता है? रुधिर प्लाज्मा। दूसरी क्या होती है? रुधिर कणिकाएं। रुधिर प्लाज्मा कितने परसेंट? 55%। रुधिर कणिकाएं कितने परसेंट? 45%। रुधिर प्लाज्मा कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है, क्षारीय होता है, पारदर्शी होता है। ठीक, 55% भाग, जिसमें से 90% क्या होता है? जल होता है। कहां पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थों में भी पाया जाता है और अकार्बनिक में भी पाया जाता है। ठीक है,
रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं सबसे ज्यादा होती हैं, इनसे बड़ी कौन होती है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनकी संख्या 45 से 54 लाख होती है प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इनकी संख्या 500 से 9500 होती है। इनकी कितनी होती है? 2 से 5 लाख सब प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है सर। ये कैसी होती है? थक्का जमने में सहायता करती है। ये क्या करती है? ऑक्सीजन का परिवहन करती है। श्वेत वाली फिर कितने प्रकार की होती है? 2, कणिका में कणिका रही। रुधिर के अगर कार्य बताओगे तो परिवहन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, हार्मोन्स का परिवहन करता है, एंजाइम का परिवहन करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। यानी मेन काम क्या है? परिवहन है सर। तो ये पूरा रुधिर हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और डिटेल में जुड़ना चाहते हैं सर, जहां पे आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। जिस नाम से एप्लीकेशन है उसी नाम से हमारा चैनल है, तो जाके आराम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, कोर्सेज में एनरोल करिए। वहां पे आपको व्हाट्सएप सपोर्ट, चैट सपोर्ट सब कुछ आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप नहीं भी करना चाहते, यही नीचे कमेंट करिए, जो टॉपिक आपको चाहिए है वो लाने की कोशिश करेंगे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।